हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड डीजी पे। वीकली एनालिसिस में आज मैंने मोर देन 10 स्टॉक्स लेकर के आया है जो कि प्योर एफएनओ सेगमेंट्स के हैं। अभी अगर आप देखोगे तो एफएनओ सेगमेंट में ऑलमोस्ट 200 प्लस स्टॉक्स हैं। सारे स्टॉक्स की मैं टेक्निकल एनालिसिस किया हूं, प्राइजेक्शन को देखा हूं। उसके बाद कुछ स्टॉक मुझे बेहतर लेवल पे दिख रहे हैं आने वाले दिनों में स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैश सेगमेंट में। तो मैं उन स्टॉक्स की पूरा टेक्निकल एनालिसिस और लेवल के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। उससे पहले सबसे पहले तो यहाँ मार्केट को जो चलाने वाला है वो निफ्टी है। तो निफ्टी को एक बार चेक कर लेते हैं क्या कर रहा है। तो निफ्टी में आपको एक यहाँ पर बेहतर वाला रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से। और ये जो पैटर्न है गाइज, ये पैटर्न आप लोग भली भांति जानते होंगे कि इस पैटर्न का क्या नाम है। बहुत ही बेहतरीन रिवर्सल पैटर्न कहलाता है ये, और वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पैटर्न में आता है ये। देखेंगे तो इस पैटर्न का नाम है इनवर्स हेड एंड शोल्डर ट्रेडिजी पैटर्न भी बोलते हैं। इसने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया था, और ब्रेकआउट जब बहुत अच्छे कैंडल के साथ नहीं होती है तो रीटेस्ट जरूरी होता है। देखोगे जब ब्रेकआउट दिया था अपसाइड और डाउनसाइड दोनों तरफ वीक का फॉर्मेशन किया था। उसके बाद लगातार 5 दिन तक यहाँ सस्टेन किया अपसाइड में, और ये फ्राइडे के सेशन में बड़ा जबरदस्त नीचे तक गया था ओपन होने के बाद। और नीचे जाने के बाद बाइंग बहुत ही शानदार आई, और फिर क्लोजिंग जो है इसका नेकलाइन के ऊपर में दिया है, और करंट लेवल पे ट्रेड कर रहा है 24,700 प्लस में, और एक रीटेस्ट भी करता हुआ दिखा है। साथ ही साथ अगर ट्रेंड का एक पिक्चर देखेंगे तो यहाँ हाई के बाद लो लगता है, फिर हायर लो, लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन करता गया था, और यहाँ पर ये पैटर्न का फॉर्मेशन। तो ये एक रिवर्सल के लिए बहुत ही परफेक्ट मुझे लग रहा है। निफ्टी आने वाले दिनों में काफी मुझे पॉजिटिव सेंटिमेंट्स यहाँ पे दिख रहा है मार्केट का। तो इसके आधार पे जो स्टॉक्स है मैंने उनको पिक किया है। यहाँ पे कौन कौन सा स्टॉक्स होने वाला है उसके ऊपर बात करेंगे। तो जो फर्स्ट पिक हमारे पास है, अलग अलग सेगमेंट का मैं बता दूं, जो भी स्टॉक्स मैंने पिक किया है यहाँ सारे अलग अलग सेक्टर के हैं और सेगमेंट के हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने जो पिक किया गया जिसका नाम है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंकोर। कंकोर को मैंने पिक किया, उसके पीछे की लॉजिक मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूं। अगर आपको वीडियो थोड़ा लेंदी लगे तो 1.5x करके वीडियो जरूर देखिएगा, लेकिन पूरा वीडियो वॉच करना गाइज, आप सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट होगा। तो सबसे पहले कंकोर को देखोगे एक अच्छा ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर रहा था, ट्रेंड लाइन के नीचे में ट्रेड कर रहा था। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट वाला कैंडल बहुत ही शानदार है। अब अगर कंकोर इस लेवल के हाई को ब्रेक कर देता है 832 के ऊपर, अगर ये सस्टेन करेगा तो 832 के ऊपर पोजिशनल पर्पस से मेरा जो फर्स्ट टारगेट यहां पे देखने वाला हूं 888 का होगा। और इसके ऊपर अगर ये निकलता है ट्रेड तो टारगेट होगा 960 का। इससे ऊपर हमारा एक टारगेट होने वाला 1000 का। स्टॉप लॉस देखेंगे तो यही दो कैंडल के नीचे का देखेंगे, और तकरीबन अगर इसके ऊपर में हम स्टॉप लॉस देखेगा तो 3 से 4% का स्टॉप लॉस देख सकते हैं, और अपसाइड में बढ़िया टारगेट के लिए हम जा सकते हैं कंकोर में। तो पोजिशनल पर्पज से इसे आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करिएगा। साथ ही साथ मैं बता दूं यहां पर एक डब्लू पैटर्न का भी आप कह सकते हैं फॉर्मेशन किया था, मार्केट ऑन साइड में आया था। फर्स्ट पुल बैक में बाय नहीं किया जाता, सेकेंड पुल बैक में आता है, और यहां पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट पे ट्रेड कर रहा है। तो कंकोर जो है एक बेहतर लेवल पे मुझे आने वाले दिनों में दिख रहा है। सेकेंड पिक जो हमारे पास है उसका नाम है हीरो मोटोकॉप। हीरो मोटोकॉप में एक चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन बड़ा शानदार लग रहा है। ये जो चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसे क्या बोलते हैं। फर्स्ट टाइम जब मार्केट आता है कभी भी फर्स्ट पुलबैक में बाइंग नहीं की जाती है। यहां पर देखो मार्केट आता है, एक फर्स्ट पुलबैक अच्छा मारा था, सेकंड पुलबैक पे आने के बाद देखोगे एक डब्ल्यू पैटर्न का मुझे लगता है एक फॉर्मेशन कर सकता है इस तरीके से, और ये वाला फॉर्मेशन करने के बाद फिर मार्केट और ब्रेकआउट देकर अपसाइड जा सकता है। आई थिंक बॉटम आउट होने वाला है ये, और बॉटम इसका लग चुका है, और यहां पर एक हैमर का फॉर्मेशन किया है। तो जो बाइंग का प्लान किया जा सकता है ना, इस कैंडल के हाई के ऊपर बाई करेंगे,
और कैंडल के हाई ऑलमोस्ट अगर मैं यहां पर देखूं तो 4580 के ऊपर में बाई होगा। टारगेट 4922 का होगा फर्स्ट टारगेट, और इससे ऊपर अगर ये जाता है तो हमारा जो सेकंड टारगेट होने वाला है 5160 का। और अगर ये दो टारगेट मिलता है गाइज यहां से, तो भी तकरीबन हमें मोर देन 10% का आरओआई मिल जाएगा हीरो मोटोकॉर्प में। थर्ड पिक जो मैंने उठा करके लाया है उसका नाम है ब्रिटानिया इंडस्ट्री। और ब्रिटानिया को पिक करने के पीछे का लॉजिक मैं बताऊं, टॉप लेवल से देखोगे तो सबसे पहले तो यहां पर इसमें करेक्शन लगभग 26% का है। और उसके बाद अगर आप देखते हो सबसे पहले तो निफ्टी एफएमसीजी जो है, यहां पर एफएमसीजी के ऊपर बात करेंगे, निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स के ऊपर बात करेंगे, तो आप देखोगे एफएमसीजी सेक्टर का जो इंडेक्स है यहां पर एक बहुत ही परफेक्ट डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, बहुत ही शानदार वाला डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। इसीलिए मुझे एफएमसीजी सेक्टर सबसे जो अच्छा रिटर्न देने वाला कोई सेक्टर होगा करेंटली, मुझे एफएमसीजी सेक्टर लग रहा है, क्योंकि इसमें करेक्शन के बहुत अच्छा किया। अगर अपसाइड जाता है तो लगभग 15 से 16% इंडेक्स में मोमेंटम आ सकती है। और जब इंडेक्स मूव करेगा एफएमसीजी तो इसके जो तगड़े वाले स्टॉक्स होते हैं जैसे ब्रिटानिया हो गया, आईटीसी हो गया, या फिर जो भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वाले स्टॉक्स हैं, आप उसके ऊपर नजर बना के रख सकते हो। तो मैंने जो पिक किया है वो यहां पर पिक किया है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया में भी सेम टू सेम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न यहां पर बना है। मुझे लगता है अगर इस लेवल के ऊपर में ये ब्रेक कर देता अपने हाई को 4850 के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, मैं फर्स्ट टारगेट इसका यहां पर देखने वाला हूं, क्योंकि इसी लेवल पे सपोर्ट आकर के एक अच्छी फॉल आई थी, तो यहां से थोड़ा सा मार्केट रिटेस्ट करे। बट यस 10 से 12% का आरओआई बनता हुआ ब्रिटानिया में मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट पिक जो मैंने लिया है गाइज वो है वोल्टास। मैंने पहले ही बताया है कि वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, 1.5x जरूर लगा लेना। साथ ही साथ जो स्टॉक मैंने पिक किया अलग अलग सेगमेंट के मैंने पिक किए हैं। वोल्टास में देखोगे यहां पर एक अच्छा सा ट्रेंड लाइन पर ट्रेड कर रहा था, डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन किया और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देकर रीटेस्ट कर चुका है। अब अगर ये अपने लेवल के हाई को ब्रेक कर देता है 1800 एंड ये लेवल है 1820 के ऊपर बाइंग बनेगा। इसका जो टारगेट होने वाला है 1894 लगभग 1900 का टारगेट, और इसके ऊपर सेकेंड टारगेट 1950 का। ये दो टारगेट मैं अपसाइड में देख रहा हूं वोल्टास में। नेक्स्ट पिक टाटा कम्युनिकेशंस, वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक मैं कह सकता हूं टाटा कम्युनिकेशन, और इसका जो सेटअप है बहुत ही शानदार, मेरा एक फेवरेट सेटअप के ऊपर ये ट्रेड बना हुआ है। अगर मैं कहूं एक स्टॉक जिसके ऊपर मैं बहुत ही जबरदस्त फेथ के साथ कह सकता हूं कि ऑप्टिमिस्टिक हूं, वो स्टॉक मुझे टाटा कम्युनिकेशन लग रहा है यहां पर। और ये इसके पीछे का लॉजिक ये है कि ये जो प्राइस एक्शन बना है ना, ये मेरा फेवरेट प्राइस एक्शन है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर ट्रेड पैटर्न ब्रेकआउट देता है, और उसके बाद जब डाउन साइड में गया ना तो बॉटम के नीचे से रिटेस्ट मारा और नेकलाइन के ऊपर में क्लोजिंग देने में सक्षम हो गया है। अगर यहां से ये ट्रेड सक्सेस हो गया गाइज, ये ट्रेड इसके ऊपर में सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया, लेवल है 1850, 1850 के ऊपर अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया, मार्क माय वर्ड मेरा टारगेट 1976 1976 का होने वाला है। तकरीबन 6 to 7% का आरओआई मैं यहां पर देख सकता हूं टाटा कम्युनिकेशंस में। नेक्स्ट जो पिक किया है मैंने यहाँ पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। अगर आप चेक करोगे तो सेम वही पैटर्न रिवर्सल वाला देखोगे, बहुत ही बेहतरीन पैटर्न पे ये ट्रेड कर रहा है, और सारे मेरे जो फेवरेट पैटर्न है उसी के ऊपर है। ये देखोगे इस तरह से एक फॉर्मेशन किया है, यहाँ पर गया था, बहुत अच्छा कह सकते हैं कि एक अच्छा करेक्शन, उसके बाद यहाँ पर देखोगे किस तरीके से ट्रेड अपसाइड में ब्रेकआउट देकर ट्रेड कर रहा है। ये लेवल के ऊपर अगर ये सस्टेन करे या फिर रीटेस्ट कर सकता है, क्योंकि ब्रेकआउट बहुत ही जबरदस्त तो नहीं है, बट इसमें एक रीटेस्ट बन सकता है। तो हाई अगर ब्रेक करता है 1993 के ऊपर अगर ट्रेड करे, या फिर अब 2000 के ऊपर ट्रेड करता है, तो हमारा ट्रेड बनेगा बेहतर। स्टॉप लॉस जो इसका बनने वाला है तकरीबन यहाँ पर 1916 का स्टॉप लॉस देखेंगे। जो इसका मिनिमम टारगेट मैं देखने वाला हूं 2135-37 के आसपास का मैं टारगेट देख सकता हूं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में। वॉचलिस्ट में ऐड ऑन करके जरूर रखिएगा। नेक्स्ट पिक हमारे पास है, उसका नाम है LIC ऑफ इंडिया।
LIC ऑफ इंडिया में मैंने क्यों ट्रेड का प्लानिंग करने का सोचा हूं, देखिएगा इस लेवल से एक जबरदस्त अपसाइड में बना हुआ है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना है, इसी लेवल पे ट्राई कर रहा है, फिर से इसी जगह पर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, एकदम एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। और यहां पर आप देखोगे एक रेंज का बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन यहां पे किया है, तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन यहां पर मैं कह सकता हूं। तो अगर ये हाई को ब्रेक करता है तो ही इसमें एंट्री बनेगी। 935 के ऊपर ट्रेड बनेगा, स्टॉप लॉस यही कैंडल के लो 910 का बनने वाला है। इसका मिनिमम टारगेट यहां पर हम देखने वाले हैं 990 अप्रॉक्स। इससे ऊपर अगर ये निकलता है तो फर्दर जो टारगेट हम देखेंगे 1064, ये दो टारगेट के लिए मैं यहां पर प्लान कर सकता हूं LIC ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट पिक जो है गाइज वो बर्जर पेंट है। बर्जर पेंट में अगर आप देखने वाले हो तो जब भी मार्केट करेक्ट करता है तो या तो डब्लू पैटर्न बनाता है या तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाता है। और आप देखोगे कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर वाला भी ट्रेड आपको मैंने सेटअप यहां पर बताया हुआ है। और यहां अभी करंट लेवल पे जो बना है वो बर्जर पेंट में ये वाला पैटर्न बहुत ही शानदार बन रहा है। एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है, नेकलाइन बनेगा, नेकलाइन के बाद जब ये ब्रेकआउट देता है तो एक बढ़िया टारगेट के लिए हम जा सकते हैं, बहुत ही बॉटम पे कह सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस बनने वाला है 458 का बनेगा। और अगर टारगेट मैं देखूं तो फर्स्ट टारगेट 495 का होने वाला है। इसके ऊपर अगर ये निकलता है गाइज तो हम सेकेंड टारगेट का प्लान करेंगे जो कि 530 के अप्रॉक्स बन सकता है बर्जर पेंट में। तो वॉचलिस्ट में ऐड ऑन करके जरूर रखें। नेक्स्ट पीक है यहां पर ब्रेकआउट वाला स्टॉक है लार्सन एंड टूब्रो LT। अगर आप देखने वाले हो तो क्या आपको देखने को मिल रहा है, तो ये ट्रेड एक कंसोलिडेशन में गया था आपका 4 दिसंबर 2023, 4th ऑफ दिसंबर 2023 से 4th ऑफ दिसंबर 2024 कंप्लीट 1 ईयर का एक जबरदस्त कंसोलिडेशन में गया। उसके बाद यहां पर आप देखोगे एक ब्रेकआउट आता है और ब्रेकआउट के बाद देखो रीटेस्ट कर रहा है। अब अगर इस लेवल के हाई को ये ब्रेक कर देता है 3890, लगभग 3900 के ऊपर जाएगा तो स्टॉप लॉस बनने वाला है 3785, 3785 का। और रेंज कैलकुलेशन के मेथड से अगर मैं टारगेट की बात करूं तो जो भी इसका रेंज बनता है गाइस, ये वाला रेंज आप देख सकते हैं, इसी रेंज को उठा के रखेंगे तो ये हमारा यहां से टारगेट बनेगा। और टारगेट लगभग 4340 अप्रॉक्स मैं यहां पर देख रहा हूं आने वाले दिनों में। LT का टारगेट ब्रेकआउट के बाद बढ़िया ये ट्रेड है, ब्रेकआउट वाला ये सेटअप है। नेक्स्ट पिक यहां पर देखने वाले और रिलायंस इंडस्ट्री। मार्केट में जब यहां निफ्टी उड़ रहा है तो कहीं ना कहीं निफ्टी को उड़ाने वाला रिलायंस होगा। रिलायंस का बहुत बड़ा वेटेज है, बहुत अच्छा लेवल पे है, मैंने लास्ट वीक भी बताया था। यहां पर एक गैप मारा है जिसे ब्रेक अवे गैप बोलते हैं, ब्रेक अवे गैप पे एग्जैक्ट सपोर्ट लेता दिखा है। तो ब्रेक अवे गैप पे अपसाइड गया, वहां पे सपोर्ट ले रहा। अब अगर ये ट्रेड इस लेवल के ऊपर निकल जाता है 1277 या 1280, मैं बोलूं 1280 के ऊपर अगर जाता है, स्टॉप लॉस बनने वाला है 1235 का, 1250 का स्टॉप लॉस बन करके। मिनिमम टारगेट हम देखेंगे 1330 का, 1330। एंड देन फर्दर इसका हम सेकेंड टारगेट ये देखेंगे, चूंकि मार्केट यहां से एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस का जंक्शन बना है तो 1393 या 1400 तक का टारगेट देखेंगे। और यहां से दो टारगेट मिलता है, लगभग 9 से 10% का ये मूव आने वाले दिनों में दिखा सकता है रिलायंस। नेक्स्ट पिक है गाइस टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट फिर से डब्ल्यू पैटर्न का, जैसा FMCG में बताया था सेम यहां पर सेगमेंट में इस तरीके का पैटर्न बन रहा है। और अगर ऊपर से देखने वाले हो तो यहां एक छोटा सा ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन है। अगर यहां से ये ब्रेक कर जाता है, जो कि उम्मीद है डब्ल्यू पैटर्न के बाद ये ब्रेक करे, अपने हाई के ऊपर अगर निकलता है तो एक छोटा स्टॉप लॉस लगा करके हम इसमें इंतजार कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा 893 का होने वाला है। 893 के स्टॉप लॉस लगाकर अपसाइड का टारगेट हम देखेंगे, टारगेट 977 का होगा, ऊपर का टारगेट 1030 का होने वाला है। एंड देन फर्दर हम यहाँ पे टारगेट 1140 का देख सकते हैं। नेक्स्ट पिक हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। मैं बता दूं HUL का ये सेटअप क्या जबरदस्त, क्या लाजवाब सेटअप मुझे लग रहा है। मार्केट यहां पर किया ये है कि एक जबरदस्त फॉल के बाद कंसोलिडेट किया, फिर से अपसाइड गैप ब्रेक अवे गैप के साथ फिर बॉटम पे आता है। और यहां पे पैटर्न जो बना है
एग्जैक्ट बहुत ही जबरदस्त कैंडलस्टिक पैटर्न बना है बुलिश इंगल्फिंग। अब ये पैटर्न के बाद मार्केट मुझे पोजिशनल पर्पस से स्विंग ट्रेडिंग में लग रहा है कि ये ट्रेड मिनिमम मैं इसका टारगेट देखने वाला हूं, दिस वन जो कि 2585 का है, और तकरीबन यहां से ये टारगेट 7 to 8% का हिंदुस्तान यूनिलीवर में आने वाले दिनों में दिखा सकता है। नेक्स्ट पिक है गाइस बैंकिंग सेक्टर का कोटक बैंक। कोटक बैंक में अगर आप देखने वाले हो सेम पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, बहुत ही बेहतरीन लेवल पे ब्रेकआउट देता है, एक रेंज का फॉर्मेशन किया है ब्रेकआउट के पहले और इस रेंज के ऊपर निकल रहा है। अगर ये ट्रेड इस लेवल को ब्रेक कर देता है 1810 1810-11 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, मिनिमम टारगेट इसका जो हम देखने वाले हैं गाइज वो होगा 1900 का आसपास का टारगेट होने वाला है। तो इसे आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके जरूर रखिए। तो यहां पर मैंने जो भी स्टॉक्स बताए हैं ऑलमोस्ट सभी स्टॉक प्राइस एक्शन के बेसिस पे है, अलग अलग सेगमेंट का है, ऑटोमोबाइल सेक्टर का, एफएमसीजी सेक्टर का है, आईटी सेक्टर का स्टॉक्स है, यहां पर आप देखोगे पेंट सेक्टर का स्टॉक्स है, उसके बाद आप देखोगे पेट्रोलियम सेक्टर के स्टॉक्स हैं, बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स है, और उसके बाद आप देखने वाले हो यहां पर तो मेटल सेक्टर के स्टॉक्स हैं। हर सेक्टर के जो स्टॉक्स भागने वाले दिख रहे हैं मैंने वही पिक किया है। यहां पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि 12 से 13 स्टॉक में कौन सा स्टॉक आपके अकॉर्डिंग रॉकेट बनने वाला है प्राइस एक्शन के बेसिस पे। साथ ही साथ मुझे कमेंट बॉक्स में अगर मेरी एनालिसिस अच्छी लगती है या मेरी एनालिसिस पे आपको स्टॉक्स बेहतर मोमेंटम दिखाता होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट जरूर बताइएगा कि मैं आपके स्टॉक एनालिसिस देखता हूं और मैं ट्रेड करने की कोशिश करता हूं या अपनी एनालिसिस अप्लाई करता हूं, स्टॉक चलता है या नहीं चलता है। ये मैं आप लोग से एक फीडबैक जानना चाह रहा हूं, ताकि अगर आपका फीडबैक अच्छा रहा तो मैं आगे भी कंटिन्यू रखूंगा ये एनालिसिस वीकली वाला, और अगर आप लोग को लगता है कि मेरा ये स्टॉक एनालिसिस अच्छा नहीं जाता है तो मैं इसे फिर पॉज कर दूंगा, रोक दूंगा एनालिसिस। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपको अच्छा लगता है। तब अगर आप लोग के मैक्स टू मैक्स कमेंट आते हैं यहां पर आप लोग जो भी देखते हो तो मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज फिर मैं वीडियो जो वीकली एनालिसिस है उसे रोक दूंगा, कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप लोग को एनालिसिस का कोई बेनिफिट्स नहीं हो रहा है लर्निंग पर्पस के लिए तो मेरा ये एनर्जी लगाना फिर वेस्टेज में मानता हूं। चलो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में है। बता दूं ये वीडियो मैं सिर्फ लर्निंग और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूं। अगर आपको ट्रेड या इन्वेस्ट करना है तो प्लीज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मिले कॉन्टैक्ट ट्राई मशवरा के बाद ही ट्रेड या इन्वेस्ट का प्लान करें। मैं सिर्फ लर्निंग और एजुकेशनल पर्पस के लिए ये वीडियो बनाता हूं। चलो गाइज आज मैं आप सभी से यहीं पे विदा लेता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।